नमस्कार। दिल्ली चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि पूरी घेराबंदी थी। और ये घेराबंदी बिल्कुल ही वैसी थी जैसे पुराने जमाने में किसी मजबूत किले को जीतने के लिए आक्रमणकारी घेराबंदी किया करते थे। दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बेदखल करने की घेराबंदी 2022 में शुरू हो गई थी, जब पंजाब चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उसके सबसे मजबूत किले गुजरात में चुनौती दी थी। 3 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार लगा कि किसी ने उसके गढ़ में ही उसे ललकारा है। खैर, भारतीय जनता पार्टी गुजरात बचाने में तो सफल रही, पर आम आदमी पार्टी की वजह से तथाकथित गुजरात मॉडल की कमजोर कड़ियां सारे देश के सामने खुल गई। यही वो लम्हा था जब हुक्मरानों को लगा कि एनफ इज एनफ, और फिर शुरू हुई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की घेराबंदी। चूंकि आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से हुआ था, लिहाजा अगर किसी तरह भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी से चिपका दे तो उसके मूल समर्थक ही उससे दूर हो जाएंगे और एक बार फिर ये मामला सेट हो जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी ने ये स्ट्रेटजी अपनानी शुरू कर दी। लिहाजा अप्रैल मई 2022 में नए मुख्य सचिव और नए एलजी की नियुक्ति होती है। नई शराब नीति के खिलाफ एलजी साहब जुलाई 2022 में सीबीआई की जांच की सिफारिश कर देते हैं। केस रजिस्टर होता है और धीमी गति से जांच शुरू हो जाती है। दिसंबर 2022 में गुजरात चुनाव के नतीजे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सरकार यहाँ बनाने में सफल हो जाती है, पर आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पे 13% वोट और 5 सीटें मिलती हैं। लोगों का मानना था कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो ये दोनों लोग गुजरात का किला ढहा सकते थे। अब दिल्ली में सीबीआई की जांच तेजी पकड़ती है। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है और 2024 में अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होती है। एक तरफ कोर्ट में कानूनी दांवपेच चल रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी मीडिया पर अपनी मजबूत पकड़ के इस्तेमाल कर एक अलग ही नैरेटिव सेट कर रही थी। पूरी दिल्ली शराब में डूब चुकी है, सैकड़ों हजारों करोड़ की रिश्वत ली गई और ये कहानी मोबाइल के जरिए हर घर तक पहुंचा दी गई। इसी 20 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट एक बहुप्रतीक्षित मुकदमे में अपना फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुना देता है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि दिल्ली सरकार के अधिकारी चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस निर्णय ने तो हमारा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। मात्र एक हफ्ते के अंदर ही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है। पहले अध्यादेश और फिर संसद में एक नया कानून बनाकर लाती है। अब यहाँ से एक नया खेल शुरू होता है। मुख्य सचिव, वित्त सचिव और एमसीडी कमिश्नर मिलकर दिल्ली को चोक करने का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और यहाँ से इन तीनों का खेला शुरू होता है। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तो इन्हें हर तरफ से छूट मिल गई थी, जो मन में आए वो कर रहे थे। वित्त सचिव दिल्ली जल बोर्ड की ग्रांट पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, जिससे पानी की सप्लाई और सीवर लाइन में मेंटेनेंस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वहां दूसरी तरफ एमसीडी कमिश्नर कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के पेमेंट पर सवाल उठाने लगते हैं, जिससे जगह जगह कूड़े का अंबार इकट्ठा होने लगता है। ये सभी अधिकारी उस मुख्य सचिव की छत्रछाया में काम कर रहे थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने इस दौरान 2 बार सेवा का विस्तार दिया था। जब तक केजरीवाल जेल से बाहर आते काफी देर हो चुकी थी। जनता पानी, नाली, सड़क की बदहाली से त्रास हो चुकी थी। अब फाइनल असॉल्ट का टाइम था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी तथाकथित शराब घोटाले में जनता को केजरीवाल के घर से नोटों की बरामदी की तस्वीरें नहीं दिखा पाई थी, इसलिए अब शीश महल परोसा गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ससेन जैन और संजय सिंह सब जेल से बाहर आ चुके थे। किसी पर भी ये केस साबित नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के रिनोवेशन 2 साल पहले हुआ था, पर इसे चुनाव के मौके पर फिर से पेश कर बताया गया कि देखो, केजरीवाल ने खुद तो अपना आलीशान महल बना लिया, पर तुम्हारी गली और नाली वैसे ही टूटी रहनी थी। पुराने जमाने में जब किला अधेर लगता था तो आक्रमणकारी राशन और पानी की सप्लाई रुकवा दिया करते थे और अंदर से ये अफवाह फैला देते थे कि देखो, तुम्हारा राजा तो बड़े आराम से रह रहा है और परेशान तुम लोग हो रहे हो। ठीक इसी दर्द पर दिल्ली की जनता सीवर, नाली, कूड़े, पानी की सेवाओं को अफसरों के जरिए ध्वस्त करके लोगों को वास्तविक खिलाफत दी और फिर तथाकथित शीश महल और शराब घोटाले के जरिए उसे काल्पनिक भ्रष्टाचार से जोड़ दिया गया। लिहाजा 10% वोट छिटक गए और भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में सफल हो गई। गजब स्ट्रेटजी थी भारतीय जनता पार्टी की। इसे आईआईएमएस जैसे संस्थानों में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, पर हाँ, इतना सब करने के बाद भी दिल्ली के 44 करोड़ वोटर्स ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का सहारा न लेती तो क्या नतीजा होता। तो बीजेपी भले ही दिल्ली चुनाव जीतने में सफल रही, पर वो अभी भी आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाई, क्योंकि चिंगारी अभी जारी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अगली बार सरकार बनाने में सफल हो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेला अभी से शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए अभी से यमुना का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया कि हमने यमुना सफाई की शुरुआत कर दी।
फिलहाल ये आते आते 5 साल बाद पता चलेगा यमुना की कितनी सफाई हुई है। दूसरा मुद्दा ये उठाया है कि यमुना पर आरती करवाई जा रही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बल्कि यमुना पर आरती पहले भी कई बार हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी के 3 MCD के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोगों का यह भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी MCD में भी अपनी सरकार बनाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी फिर से उभरने में कामयाब होगी या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को उभरने नहीं देगी? इस बात पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।